बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग, और आज की जो हमारी वीडियो है वो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से मुतल्लिक है। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में 1 से 4 वीक्स यानी कि फर्स्ट मंथ को डिस्कस किया था, और इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीक बाय वीक जो है वो डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या कुछ है। सबसे पहले जल्दी से सिम्टम्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। सिम्टम्स वही रहेंगी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, यानी कि जो फर्स्ट मंथ में थी, अब वो सही से जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें है मॉर्निंग सिकनेस यानी कि नोज़िया और वॉमिटिंग आपको फ़ील होगी, उल्टी आएगी और मतली आपको लगेगा कि जैसे हो रही है आपको। इसकी वजह हार्मोन्स की जो है वो ज़्यादा, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो हैं वो आपको आना शुरू हो जाती हैं। आपके सर में जो है वो हल्का हल्का दर्द रहता है। इसकी वजह ये होती है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाता है, आपको बार बार पेशाब करने की हाजत होती है, ठीक है, क्योंकि आपका जो ब्लैडर है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है यूट्रस का, क्योंकि यूट्रस का अब टाइम है ग्रो करने का, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। आपको कुछ सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है, मतलब आपको कुछ चीज़ों की स्मेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, नॉर्मल से रूटीन से ज़्यादा। तो स्पॉटिंग भी मैंने आपको बताया था कि स्पॉटिंग इस तरह से होता है कि आपको खून के थोड़े थोड़े से धब्बे लगते हैं, वो स्पॉटिंग होती है, ठीक है। और एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी आपको महसूस हो सकते हैं, उसकी वजह यानी कि आपके पेट में हल्का सा दर्द होता है, उसकी वजह जो है वो ब्लॉटिंग होती है, यानी कि बेसिकली आपका जो पेट जो होता है वो थोड़ा सा उभरा सा होता है, थोड़ा सा आपको गैस की और कब्ज़ वगैरह की शिकायत होती है, उसकी वजह से जो है वो आपको जो है वो क्रैम्प्स होते हैं, आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो हैं वो सामने आते हैं। आप थकन का शिकार होती हैं, आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, निपल का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट ग्रो करना शुरू हो जाती है लाइटली, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है निपल्स भी और ब्रेस्ट भी। फूड की जो चॉइस है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। कुछ चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा खाने को दिल करता है, और कुछ आपको बिल्कुल भी जो है वो अच्छी नहीं लगती, चाहे वो पहले आपकी कितनी ही फेवरेट क्यों ना रही हो, ठीक है। आपका विजाइनल डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी आप खुश और एक्साइटेड महसूस करती हैं। सो ये सारी सिम्टम जो हैं वो प्रेगनेंसी का हिस्सा हैं, और अभी चूँकि स्टार्ट है तो आहिस्ता आहिस्ता आप इनके साथ कॉप अप कर जाएंगी, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, फिर जो है वो कम हो जाएंगी। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह सब जो है वो बेहतर होने लग जाएगा, और हो सकता है कि कुछ वुमेन्स को बिल्कुल भी ये सिम्टम्स ना आए, और इनमें से कुछ सिम्टम्स आएँ, कुछ को सब सिम्टम्स आएँ। सो हर बंदे की बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है, और डिफरेंट तरह से जो है वो रिस्पॉन्स करती है। अब बात करते हैं फीटल ग्रोथ की। तो इस टाइम पे बेबी के जो सेल होते हैं, यानी कि जो फीटस बल्कि एम्ब्रियो स्टेज पे उसे कहते हैं, एम्ब्रियो के जो सेल होते हैं वो अंदर ही अंदर डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होकर फर्दर जो सिस्टम्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो बनाना शुरू करते हैं। सो बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स में ये सेल्स डिवाइड होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म यानी कि जो बाहर वाली लेयर होती है सेल्स की, वो बनाती है नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, यानी कि नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारा बनाती है। और फर्दर इसी से जो है वो हमारी स्किन सेल्स बेबी के जो स्किन सेल्स, हेयर और नेल्स वगैरह जो होते हैं वो इसी से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मीजोडर्म यानी कि जो अंदर वाली दरमियान वाली जो होती है लेयर, वो जो होती है वो फर्दर डिवाइड होकर सेल जो होते हैं वो बेबी का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, यानी कि उससे बेबी के जो हार्ट और जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं वो बनेंगी, ब्लड वगैरह ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और फर्दर इसी से जो है वो किडनी वगैरह के जो मसल्स वगैरह होते हैं वो बनते हैं, बोन्स वगैरह इसी से बनती है, बोन मसल्स और किडनीज जो हैं वो इसी से बनती हैं। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, यानी कि जो एंडोडर्म होती है, इनर लेयर होती है, वो जो फर्दर डिवाइड होती है तो उससे जो लंग्स और इंटेस्टाइन और लिवर ये वाले पोर्शन जो हैं वो बेबी के बनते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये फर्दर जो है बेबी के सेल्स डिवाइड होकर एम्ब्रियो के फर्दर सिस्टम्स वगैरह में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, और इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से शुरू हो जाती है 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। अगर बेबी के साइज़ की बात की जाए तो इस टाइम पे वो बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल एक तिल की जितना, ठीक है। जो तिल होते हैं सीसम सीड, उसके जितना आपका बेबी होता है। और अगर मिलीमीटर्स में बात की जाए तो 1.5 से 2 मिलीमीटर होता है। या फिर मैं आपको इस तरह से भी समझा सकती हूँ कि बच्चों के लिए जो ब्रश होता है, छोटा हेयर ब्रश, उसके ऊपर जो ब्रिसल्स होते हैं छोटे छोटे, वो उनके जितना जो है वो बेबी होता है, इतना छोटा सा होता है इस टाइम पे।
और अगर माँ की बेली की बात की जाए यानी कि उसके पेट की बात की जाए तो वो इस टाइम पे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हैं। हाँ, आपको खुद पता होता है, आप अंदर ही अंदर खुश हो रही होती हैं, इस चीज़ को महसूस कर रही होती हैं, लेकिन इस तरह से फ़ील नहीं होता अभी। और ये हो सकता है कि ब्लॉटिंग की वजह से, जो कब्ज़ और गैस की वजह से आपका पेट थोड़ा थोड़ा सा उभरा हो और आप उसको कंसिडर कर रही हो कि मेरा बेबी बम्प जो है वो बनना शुरू हो गया है। लेकिन इस टाइम पे जो है वो अभी इस कदर इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुई होती, क्योंकि आपका बेबी ही अभी बहुत छोटा सा है। अच्छा, ये वो टाइम होता है जिसमें आपने डॉक्टर के पास जाना होता है, जिसमें एक्चुअली आपके पीरियड्स जो हैं वो डिले होते हैं और आप प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करती हैं और वो पॉजिटिव आता है और अब जो है वो पहली दफ़ा आप अपने डॉक्टर के पास विज़िट करने के लिए जाते हैं। सो वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, आपसे क्या पूछा जाता है, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो मेजर किया जाता है, आपका वेट वगैरह लिया जाता है, ठीक। और साथ में आपसे पूछा जाता है कि आपकी कौन सी प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आपके पहले से बच्चे हैं या कोई आपकी खुदा न खास्ता मिसकैरेज की हिस्ट्री वगैरह है वो पूछी जाती है आपकी, या आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। साथ में डॉक्टर जो है वो आपको फॉलिक एसिड वगैरह एडवाइस करती है। और इस टाइम पे अगर डॉक्टर आपकी अल्ट्रासाउंड करती है तो वो आपको, जो बेबी जो है वो बिल्कुल एक सैक, छोटी सी सैक जो होती है, गेस्टेशनल सैक जो है उसे हम बोलते हैं, वो जो है वो इस टाइम पे वाज़ेह होती है, उस तरह से बेबी जो है वो नज़र आता है। गेस्टेशनल सैक बेसिकली एक लिक्विड होता है जिसमें बेबी के ये जो लिक्विड होता है उसकी सैक, उसको बोलते हैं गेस्टेशनल सैक। सो वो इस टाइम पे जो है वो अल्ट्रासाउंड अगर करते हैं तो सिर्फ वो नज़र आती है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो आपसे पूछेगी। और हाँ, आपकी जो लास्ट जो पीरियड्स थे उसके जो फर्स्ट डे था वो आपसे पूछा जाएगा और वही जो है वो उसी से आपकी जो है वो नेक्स्ट जो है वो ड्यू डेट जो है वो कैलकुलेट होगी। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये है टाइम कंफर्मेशन का और सेलिब्रेशन का। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या खाना चाहिए, फिर वही मैं बात दोहराऊंगी कि आपने लेनी है बिल्कुल वेल बैलेंस्ड डाइट, जिसमें प्रोटीन्स भी हों, यानी कि जिसमें गोश्त भी है, अंडे भी हैं, दूध भी हैं, दालें भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, जिसमें सब कुछ है। और साथ ही साथ आपके जो प्रीनेटल विटामिन जो डॉक्टर आपको देगी, यानी कि जो आपका फॉलिक एसिड है वो आपने लाजमी लेना है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, पानी जो है उसका लेवल आपने सही रखना है, अपनी बॉडी में अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है। और क्या चीज़ें आपने नहीं खानी, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल भी अच्छे से पकी हुई ना हो, यानी कि अगर गोश्त अच्छे से पका हुआ नहीं है, दूध अच्छे से नहीं बॉयल हुआ हुआ, और अंडे जो हैं वो हाफ़ कुक्ड हैं, या कोई ऐसा फूड है जिसमें मरकरी की मिकदार ज़्यादा है, यानी कि जो सी फूड है, इस तरह का जो फूड है, या कैफ़ीन वगैरह है, या बहुत स्पाइसी चीज़ें हैं, या बहुत ऑयली चीज़ें हैं, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, या पाइनएप्पल है, पपीता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अवॉइड करनी है। ये सारी चीज़ें आपने नहीं लेनी है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और आपके बच्चे की सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द अगर स्मोकिंग आपके पार्टनर करते हैं उसको भी अब अवॉइड करने का टाइम है। और इस किस्म की सारी जो हैबिट्स हैं, जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, उनको छोड़ने का टाइम है ये, अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। इंटरकोर्स ऑफ कोर्स सेफ़ है, लेकिन अगर आपकी डॉक्टर अवॉइड करती है, या आपकी कोई मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, इस किस्म की अगर आपकी कोई हिस्ट्री है, या आपको विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है इंटरकोर्स के बाद, तो ऐसी सूरत में आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ जो है ये बिल्कुल सेफ़ है और आप कर सकते हैं। और अगर कंसर्न्स की बात की जाए या रिस्क फैक्टर की बात की जाए कि इस टाइम पे कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, तो पहले भी हमने पिछले माह में जो डिस्कस किया था एक टॉपिक, प्रेगनेंसी। बेसिकली अब भी वही रिस्क फैक्टर है कि अगर आपका जो बेबी है वो आउटसाइड ऑफ यूट्रस ग्रो करेगा तो वहाँ पे चूँकि उसके लिए स्पेस नहीं है, तो आपके लिए भी ये ख़तरे की बात है और उसके लिए भी ये ठीक नहीं है। आपको हैंड क्रैम्प्स होंगे, विजाइनल ब्लीडिंग होगी, बेहोश होना, सर दर्द होना, या कमर में दर्द होना, पेल्विक रीजन में दर्द होना, इस तरह की सिम्टम्स जो हैं वो आपको आएंगी। ब्लीडिंग होगी, विजाइनल ब्लीडिंग। और अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आपको आती हैं तो आपको फ़ौरन से पहले जो है वो डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। इसके अलावा खुदा न खास्ता मिसकैरेजेस के चांसेस भी शुरू में होते हैं, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से, या फिर आपके अपने यूट्रस की कोई खुदा न खास्ता एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो उनकी वजह से, तो फ़ौरन से पहले डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, ताकि आपको वो कोई ऐसी मेडिसिन दे दे कि मज़ीद जो है वो आपके लिए किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, और यहीं पे जो है वो आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए। और यही जो है वो ज़रूरी भी होता है। जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से हमारी जो है वो जिंजिवाइटिस भी हो सकता है वुमेन में।
बेसिकली ये गम्स का जो हमारे गम्स हैं, टीथ गम्स, उनका जो इन्फेक्शन है उसको कहते हैं जिंजिवाइटिस। और अगर इसको इसका इलाज नहीं किया जाएगा, अगर इसको इग्नोर कर दिया जाएगा तो ये फिर जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाता है और पेरिडोंटाइटिस की तरफ चला जाता है, और ये बिल्कुल जो है वो आपकी प्री टर्म बर्थ जो है वो काज कर सकता है। सो अपने दांतों का भी आपने ख्याल रखना है, और अपने गम्स अगर कोई इन्फेक्शन आपको फ़ील होता है तो आपने ज़रूर जो है वो डेंटिस्ट को विज़िट करना है। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना कि कोई बात नहीं है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। बहुत से प्ले स्टोर में ऐप्स मौजूद हैं, ठीक है, जो प्रेगनेंसी ट्रैकिंग ऐप्स हैं, जिसमें बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हर वीक से मुतल्लिक, ठीक है, बेबी के साइज़ के मुतल्लिक, उसकी ग्रोथ के मुतल्लिक, उसकी आप क्या फ़ील करती हैं आपकी सिम्टम्स के मुतल्लिक, एक्सपर्ट डॉक्टर्स के आर्टिकल्स उसमें होते हैं, ठीक है, और एक्सपर्ट व्यूज़ उसमें होते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी कुछ हद तक देते हैं ये ऐप्स, और फ्री टू यूज़ भी, बहुत से फ्री भी होते हैं, इनमें से मैं किसी का नाम नहीं लूँगी स्पेसिफिकली, आप खुद देखें, आप खुद जो है वो यूज़ करें, आपको अच्छा लगेगा, और आप खुद बार बार आपको अपने बेबी के बारे में जानना खुद ही बहुत अच्छा लगेगा, और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होंगे। थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपके साथ चलेंगे, आपको आपकी ड्यू डेट के मुतालिक भी बताएंगे, और सारा रिकॉर्ड जो है वो शो करेंगे। सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और आप मेरी एडवाइस पे ज़रूर अमल करें, और ज़रूर जो है वो एक प्रेगनेंसी ऐप जो है वो ज़रूर, ट्रैकिंग ऐप जो है वो ज़रूर अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने पास रखें, और उसको अपने साथ जो है वो फर्दर जो है वो लेके चलें। अब बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए, या इस टाइम पे बेबी के जो फादर हैं उसको क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो आपके साथ जाएं, जब भी आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हो तो वो आपके साथ जाएं। सो ये आपके लिए बहुत रिलीफ़ वाली बात होगी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो दोनों को मिल के जो है वो डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। हेल्दी चॉइसेस की तरफ जाएं, हेल्दी न्यूट्रिशन लें, दोनों मिल के कुक करें, मिल के घर के काम करें। अगर पहले जो है वो वाइफ ज़्यादा काम कर रही थी तो आप दोनों जो हैं वो थोड़ा थोड़ा सा काम जो है वो डिवाइड करके करें, और डिस्कस करें प्रेगनेंसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी और नेगेटिव को, यानी कि सिम्टम्स को भी, या हमारी इर्द गिर्द खुदा न खासा जो हम कभी देखते हैं, किसी की मिसकैरेजेस देखते हैं, या प्रीटर्म लेबर देखते हैं, या कोई और कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, और उसको डिस्कस करें आपस में, एक दूसरे से अपने जो ख़तरात हैं या जो खदशात हैं उनको डिस्कस करें, अपनी पॉजिटिव होप्स जो हैं उनको डिस्कस करें। और अगर फादर जो है वो अपने आप को एजुकेट कर ले कि क्या क्या चेंजेस मेरी वाइफ में आ रही हैं, और उस चेंजेस की वजह से उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि उसके बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं, और फिज़िकली वो क्या सिम्टम्स जो है वो फ़ील कर रही है, तो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अपने पार्टनर का साथ देना, उसको समझना। तो एजुकेट करें अपने आप को। और प्रेगनेंसी में जो कि मूड स्विंग्स होते हैं, तो कोई बात नहीं अगर आपकी वाइफ किसी टाइम पे थोड़ा गुस्सा करती है, हाइपर हो जाती है, या किसी टाइम पे बहुत एक्साइटेड फील करती है। सो ये एक नॉर्मल एक पार्ट है प्रेगनेंसी का। सो इसको आप जो है वो थोड़ा सा अपने जहन में रखें कि भाई इसके पीछे, इस बिहेवियर के पीछे ये वजह हो सकती है। तो आपने ख़ुद काम रहना है, ख़ुद आपने गुस्सा नहीं करना और उसका साथ देना है। और जो भारी वज़न उठाने की ज़िम्मेदारी है वो अब आप ले लें। छोटा मोटा हल्का वज़न जो है वो उठा सकती हैं आपकी वाइफ, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई भारी चीज़ है जिससे आपकी कमर पे जो है वो वज़न पड़ रहा है आपकी वाइफ की, तो वो उसको उठाने की ज़िम्मेदारी जो है वो आप ख़ुद ले लें। मैंने पूरी कोशिश की कि फ़िक्स से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं डिलीवर कर सकूं। थोड़ा सा जल्दी से मैंने इसको ओवरव्यू किया क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो पिछले 4th वीक में, यानी कि 1 से 4 वीक, यानी कि फर्स्ट मंथ की जो वीडियो थी उसमें डिस्कस हो चुकी थी, तो मैंने बार बार उनको रिपीट करना ठीक नहीं समझा। सो शॉर्टली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो चीज़ें न्यू थी उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दुआ में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।